जहानाबाद नगर परिषद में शुक्रवार को अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। नगर परिषद कार्यालय परिसर में आयोजित इस धरना की अध्यक्षता पार्षद संघ के अध्यक्ष संजय कुमार यादव ने की। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में वार्ड पार्षद मौजूद रहे। धरना को संबोधित करते हुए संजय कुमार यादव ने कहा कि उनकी मांगे पूरी तरह जनहित से जुड़ी और स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेता है तो यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं और इसका मुख्य कारण कार्यपालक पदाधिकारी का कार्य करने का तरीका है। उनके अनुसार नगर परिषद की कई योजनाएं वर्षों से लंबित हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही। धरना पर बैठे पार्षदों ने आरोप लगाया कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी हो रही है। उन्होंने नगर परिषद में वित्तीय अनियमितताओं और योजनाओं में कथित घोटालों की भी जांच कराने की मांग की। वार्ड पार्षदों का कहना है कि जनता ने उन्हें विकास कार्य कराने के लिए चुना है, लेकिन उन्हें अपने वार्ड में काम करने का अवसर नहीं दिया जा रहा। इससे जनता के बीच जनप्रतिनिधियों की छवि प्रभावित हो रही है और लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। पार्षदों ने स्पष्ट किया कि वो केवल एक दिवसीय प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ रहे। उनकी मांगों के पूरा होने तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से नगर परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार लाने, लंबित विकास योजनाओं को गति देने और जनता से जुड़े कामों को समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने की मांग की। हालांकि कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह या जिला प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर अंतिम सूचना मिलने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया साझा नहीं की गई। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। आज एक अनिश्चितकालीन जो धरना हो रही है, जब दीनानाथ सिंह यहाँ पे कार्यालय में जब आए तो इन्होंने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन की तरह काम करेंगे, लेकिन पिछले 2 सालों में आप देखे होंगे नगर परिषद के जितने भी वार्ड हैं वहाँ नर्क हो चुका है। तालाब में तब्दील हो, तो हल्की बारिश जब जून जुलाई में हो रही है तो पूरा शहर तालाब में हो चुका। और इतना ही नहीं, इनके मनमाने रवैये के खिलाफ हम लोगों ने बहुत बार आवाज़ उठाया, लेकिन इनके कान में जू नहीं रहता। इनको विकास से कोई मतलब नहीं, ये बिल्कुल अपने मनमाने तरीके से काम करना चाहते हैं। और मैं बिहार डिप्टी मेयर संघ के अध्यक्ष होने के नाते और जहानाबाद उप सभापति होने के नाते मैं पार्षदों के कदम में कदम मिला के इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। और जब तक कि बिहार सरकार इनको वापस नहीं होता है, ये आंदोलन मेरा खत्म नहीं होगा, क्योंकि ऐसे पदाधिकारी जहानाबाद के विकास नहीं कर सकते हैं। दीनानाथ सिंह कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ आए, तब से हर बोर्ड की बैठक में, सशक्त की बैठक में आप लोगों को भी पता है कि हमेशा वाद विवाद होता रहा। वो इसके लिए हमेशा मुख्य पार्षद को दोषी बताते रहे, लेकिन अभी जब नई सशक्त स्थायी समिति की गठन हुआ और उसके बाद जब पिछले 10 जून को सशक्त स्थायी की बैठक हुई, उसमें जो भी प्रस्ताव पारित किया गया उसका अशोक सिंह टैक्स दरोगा ने रफ तैयार किया था बैठक में ही, और उसका छाया प्रति हमने ले लिया था बैठक में सबके सामने। लेकिन जब उसका प्रोसीडिंग लिखा गया तो उसमें बहुत सारी बातों को मोड़ तोड़ करके वो अपने पक्ष के अनुसार उन्होंने लिख दिया। जब हम लोगों ने उसमें सुधार की बात कही तो ये करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे वार्डों में गलियों में नाली बना हुआ है, चलने की स्थिति नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार योजना दिया कि कम से कम उसे करा दिया जाए, पिछले 1.5 वर्षों में नहीं कराया गया। जबकि इनके द्वारा शहर में बहुत सारे वैसे योजना का विभागीय कराया गया जिसकी न तो बोर्ड से स्वीकृति ली गई और न ही सशक्त स्थायी समिति से स्वीकृति है। कहने का मतलब है कि इनके ये मनमाने तरीके से जो इनको मन होगा वही काम करेंगे, चाहे बोर्ड कुछ भी पारित करे, सशक्त स्थायी समिति कुछ भी पारित करे। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 धारा इनके लिए 0 है, जबकि सच्चाई है कि ये बोर्ड का केवल सेक्रेटरी है। बोर्ड का, नगर परिषद का मालिक बोर्ड होता है। बोर्ड जो पारित करेगा, सशक्त स्थायी समिति जो पारित करेगा वही काम होना चाहिए। उससे हटकर 1 रुपये का काम करने का किसी पदाधिकारी को अधिकार नहीं है।
तो ये मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ बैठा है और नगर विकास मंत्री और सारे लोगों को सूचना दिया गया है, या तो यहाँ काम करवाएं और नहीं तो इनका ट्रांसफ़र करके तुरंत इनको यहाँ से विदा करें। आज धरना में हम लोग खास करके इसलिए बैठे हुए हैं कि जिस आशा और आकांक्षा के साथ जहानाबाद की महान जनता बाढ़वासी बाढ़ पार्षदों को जिता करके भेजने का काम किया है, उसके यहाँ कोई सम्मान नहीं है। न बाढ़ की विकास के लिए कार्यपालक पदाधिकारी जो सदन बोर्ड या सशक्त स्थायी समिति जो योजना चयन करता है, जो लागू करता है, उसका लेखा पुस्तिका में संधारण सही ढंग से नहीं किया जाता, उसमें उलट पुलट किया जाता है। और विगत 1.5 हम लोग पूरे जहानाबाद वासी हम लोग नगर परिषद के आक्रमण व्यवस्था के चलते, नगर परिषद के नकारी कार्यपालक पदाधिकारी के नकारेपन के चलते पूरे शहरवासी इस नरक में रहने को मजबूर हैं। कई ऐसे बाढ़ हैं जो बाढ़ पूरी तरह पानी से डूबा हुआ है। वो डूबा हुआ क्यों है? वहाँ मूलभूत स्ट्रक्चर नहीं है, मूलभूत ढांचा नहीं है, नाली का पानी निकासी का व्यवस्था नहीं है, आने जाने का लोगों का व्यवस्था नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से विगत 1.5 वर्षों से पूरे विकास को यहाँ ठप कर दिया गया है। और अभी सशक्त स्थायी समिति का जो गठन हुआ, नया नियमानुसार के चुनाव जो पार्षदों द्वारा किया गया, उसकी पहली बैठक जो हुई, उस बैठक में हम लोगों ने शहर के लिए कार्य योजना और कुछ चीज़ों जिससे पार्षदों का सम्मान बढ़े, शहर में विकास की योजनाओं को धरातल पर कैसे 100% लागू हो, उसमें पार्षदों की भागीदारी हो, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने प्रोसीडिंग में लाने का काम किया था। सशक्त में वो अपने हिसाब से कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह ने लिखने का काम किया। मैंने उनसे जाकर के व्यक्तिगत हम लोग सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के द्वारा जाकर के उनको कहा गया कि इसको सुधार कीजिए। अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है और मनमाने तरीके से प्रोसीडिंग लिखा जाता है। मूलभूत जहानाबाद के हर व्यक्ति का मूलभूत सुविधा, मूलभूत ज़रूरत जो है जन्म मृत्यु, जो भारत सरकार का सांख्यिकी विभाग है जिससे जन्म मृत्यु जहाँ से संचालित होता है, वहाँ के रजिस्ट्रार के द्वारा जो 2 पन्ने का फॉर्मेट दिया गया प्रपत्र क और प्रपत्र ख, उसके अलावे ये अपने मनमाने तरीके से 5 पन्नों का फॉर्मेट बना करके और शहरवासियों को जन्म मृत्यु के नाम पर परेशान और प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग ऐसे बाढ़ पार्षद भी चाह करके किसी को जन्म और मृत्यु का नहीं बनवा पाते हैं, 10-10 दिन इंतजार करना पड़ता है, अपमानित महसूस करते हैं। 2 सालों से लाइट शहर में पूरा अंधेरा में डूबा हुआ है। पिछले बार भी हमने मार्च में जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया था कि हम लोग तालाबंदी करेंगे, अगर कार्य नहीं होगा तो उस समय कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा ये श्योर किया गया था कि हमको 7 दिन का मोहलत दिया जाए, 7 दिन में हम निविदा कर देंगे। लेकिन आज 1.5 साल बीत गया, अभी तक निविदा तो लाइट का भेजे लेकिन अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। जी 7 सूत्री मांग हमारा है, नहीं मानी जाएगी तो आंदोलन निरंतर चलता रहेगा और इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्योंकि हम लोग शहर के विकास के लिए जीत के आए हैं, यहाँ सिर्फ कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। नहीं, कोई वजह नहीं है। इनके पहले पदाधिकारी ऋत्विक जी थे, वो अच्छा काम करके गए हैं। उनके बाद मिस्टर प्यामी जी थे, उनका स्थानांतरण कम समय में हो गया, लेकिन जाते जाते वो हर वार्ड में 4-4, 5-5 योजना का एग्रीमेंट करके गए हैं। विकास तो हुआ ही है, बीच में कुछ न कुछ पार्षदों के बीच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच लड़ाई करवा करके कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बार बार विकास कार्य को बाधित करने का प्रयत्न किया गया है। अब पार्षद लोग जाग चुका है, अपने अधिकार के लिए, अपने शहर के विकास के लिए जाग चुका है। अब उनका फूट डालो और शासन करने वाला नीति नहीं चलेगा। उनको विकास पर बात करनी होगी, विकास के एजेंडे को लागू करना होगा, शहर की नलियों गलियों को दुरुस्त करना होगा। मेरे के यहाँ नगर परिषद में पैसे की कमी नहीं है, पर्याप्त पैसा है कि हर वार्ड में 300 वार्ड में 1 करोड़ 1.5 करोड़ का योजना स्वीकृत हो सकता है। लेकिन इनके द्वारा कान में तेल डाल करके सो गए हैं और चाहते हैं कि पार्षद अपमानित हो, शहर का विकास नहीं हो। हम लोग इसके लिए जिलाधिकारी और मंडल पदाधिकारी से लेकर के हम लोग प्रधान सचिव और मंत्री तक अपना आवेदन दिया है कि हम लोग इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। अगर इनको नहीं हटाते हैं तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। और खास करके दीनानाथ सिंह चाहते हैं कि आंदोलन नहीं हो। यहाँ आज तक बैठने के लिए पार्षदों के लिए वेटिंग हॉल
करीब करीब हर एक बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने पास किया है, हर एक बोर्ड की बैठक में, लेकिन आज तक उसका निर्माण नहीं हुआ। हाँ, मनमानी तरीके से, क्योंकि चाहते हैं कि पार्षद एक जगह नहीं बैठे या कोई राय विचार नहीं हो। तो हम लोग दबने वाले नहीं हैं, हम लोगों ने ठान लिया है कि आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और इनके अत्याचार और इनके जो अत्याचार है उसके खात्मे के लिए हर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे।